नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे 15 रहस्यमय परित्यक्त समुद्री भूति जहाज। पंद्रह रहस्य में परित्यक्त समुद्री भूत जहाज। समुद्र में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। समुद्र ज़ेब्रीना, फिर भी इसके चालक दल के बिना पाया गया एक और जहाज ज़ेब्रीना था, एक 3 मस्तूल नौकायन बजरा जो अक्टूबर 1917 में दक्षिणी इंग्लैंड में एक बंदरगाह से सेंट ब्रिएक फ्रांस के लिए कोयले से भरा कार्गो होल्ड छोड़ गया था। जब जहाज फ्रांस में पाया गया था और छोड़ दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद अच्छी परिस्थिति में था, तो ऐसा लगा कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित किसी प्रकार का संघर्ष दोष था, जैसे कि ऊपर चित्रित एक जर्मन पनडुब्बी से गोलियों का खतरा। क्या यू नाउ, जिसने ज़ेबेरियन को धमकी दी थी, चालक दल को जहाज पर मजबूर किया गया और फिर पीछे हट गया जब उसने उसके पास एक सहयोगी जहाज देखा। शायद कुछ लोगों का मानना है कि एक काल्पनिक पनडुब्बी बाद में खुद ही डूब गई थी। इसलिए तथ्य ये भी है कि ज़ेबेरिना के चालक दल को फिर कभी नहीं देखा गया था। स्कॉनर जेनी, 4 मई 1823 यानी के 71 दिनों तक खाना नहीं, मैं अकेला जीवित बचा हूँ। ये संदेश लिखने वाला कप्तान हाथ में कलम लिए कुर्सी पर बैठा था। जब पूरे 17 साल बाद उसकी लॉन्ग बुक में ये संदेश मिला, तो उसका शरीर और ब्रिटिश स्कॉलर जेनी पर सवार अन्य कई लोगों ने उन लोगों को ठंडे अल्टार्कटिक मौसम द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसने जहाज को बर्फ में फंसा दिया और इनकी मृत्यु हो गई थी। वेलिंग जहाज के चालक दल ने जेनी को इतने लंबे समय तक खोजा था कि इस आपदा के बाद यात्रियों को एक कुत्ते सहित समुद्र में दफन कर दिया गया। बेचियामो, कनाडा के उत्तरी तट के साथ इनुइट बस्तियों में प्रावधानों के लिए व्यापार करने के लिए प्रयुक्त एसएस बाइचिमो कठोर परिस्थितियों के लिए अजनबी नहीं था। 230 फुट का ये कार्गो सिस्टम एक सप्ताह पहले ही पैक बर्फ से मुक्त किया गया था। ये 8 अक्टूबर 1931 को और भी खराब हो गया था, जिसके कारण इसके आधे से अधिक चालक दल ने इसे छोड़ दिया, जबकि 15 लकड़ी के आश्रय में पास की सर्दी का इंतजार करने के लिए बने रहे कि उन्होंने निर्माण किया। जब 24 नवंबर को एक बर्फीला तूफान आया, तो जहाज बाद में गायब पाया गया और मान लिया गया कि ये डूब गया है, लेकिन ये 3 दिन बाद 45 मील दूर हो गया। चालक दल ने माल इकट्ठा किया और जहाज को छोड़ दिया, ये विश्वास करते हुए कि ये सर्दी से नहीं बचेगा, लेकिन एक बार फिर से ये डूबा नहीं। अगले दिन कई दशकों में पूरे तट पर बाइचिमो के देखे जाने की सूचना मिली और कुछ लोग जहाज पर चढ़ भी गए। इसे आखिरी बार 1969 में अलास्का के तट पर बर्फ में फंसा देखा गया था। क्या ये आखिरकार डूब गया? हो सकता है, या हो सकता है कि एक बार फिर से चालू हो जाए। द ऑक्टेवियस, 1775 में ऑक्टेवियस सिर्फ एक किंवदंती से अधिक बन गया जब हेराल्ड नाम के एक वेलिंग जहाज ने पाया कि ये लक्ष्यहीन रूप से ग्रीनलैंड के तट से बह रहा था और इसके सभी चालक दल आर्कटिक ठंड से मृत हो गए थे। डरावना वातावरण में जोड़ने के लिए जहाज का कप्तान अपने डेस्क पर बैठ गया था। उसके सामने एक लॉन्ग बुक थी और 1762 में एक लॉन्ग प्रविष्टि समाप्त कर रहा था। इससे संबंधित होने का मतलब ये हो सकता है कि ऑक्टेवियस 13 साल से तैर रहा था और एक भूत जहाज के रूप में नॉर्थ वेस्ट पैसेज के माध्यम से ओरिएंट से इंग्लैंड लौटते समय अंटार्कटिक के लिए अपना मार्ग पूरा कर लिया। द लेडी लोवीबॉन्ड, प्यार, ईर्ष्या और क्रोध की एक दिलचस्प कहानी इस प्रेत वादित जहाज की कहानी को पूरा करती है। 1748 में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले से जहाज के कप्तान की शादी के उत्सव के रूप में रवाना किया गया था। फिर भी उसके दोस्त, जो उससे बहुत प्यार करता था, प्रतिशोध से बाहर जहाज को कुख्यात गुडविड सैंडर्स में ले गया, उसे डुबो दिया और सभी को मार डाला। तब से इसे हर 50 साल में केंट के आसपास नौकायन करते देखा जा सकता है। 1898 और 1948 में इस जहाज के दर्शनीय स्थल की यात्रा देखी गई और कुछ नावों ने वास्तव में बचाव दल को भेजा था, ये मानते हुए कि ये संकट में था, लेकिन बाद में नहीं मिला। हालांकि 1998 में कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि प्रसिद्ध भूत जहाज एक किंवदंती बना हुआ है। द फ्लाइंग डचमैन, समुद्री लोक कथाओं में इस भूत जहाज ने एक चित्रों, फिल्मों, पुस्तकों, ओपेरो आदि को प्रेरित करके किसी अन्य तरह से अधिकतम प्रभाव छोड़ा है।
वान डेर रेकन कप्तान ईस्ट इंडीज की ओर बढ़ते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कैप ऑफ गुड होप की प्रतिकूल मौसम की स्थिति के माध्यम से अपने जहाज को चलाने की कोशिश की, लेकिन कयामत के दिन तक बहाव की कसम खाने के बाद भी बुरी तरह से विफल रहे। किवंदती कहती है कि तब से उन्हें अनंत काल के लिए महासागरों की यात्रा करने का श्राप मिला। आज तक गहरे समुद्र के सैकड़ों मछुआरे और नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को पानी के पार अपनी कभी ना खत्म होने वाली यात्रा जारी रखते हुए देखा है। द औरंग मेडान 1947 में 2 अमेरिकी जहाज मलका जलडमरू मध्य से गुजरते हुए औरंग मैदान में से एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त करने के बाद एक बचाव अभियान के लिए रवाना हुए। फोन करने वालों ने खुद को चालक दल का सदस्य होने का दावा किया और जहाज पर बाकी सभी की मौत का संदेश दिया। उनके शब्द अजीब तरह से मैं मर गया के साथ समाप्त हुआ। बचाव दल ने पाया कि जहाज का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुत्ते सहित पूरा दल डरे हुए चेहरे और भावों के साथ मरा हुआ। आगे की जांच में पहले प्रत्यक्ष जहाज में आग लग गई और विस्फोट हो गया। संभावित कारण नाइट्रोग्लिसरीन का अत्यधिक संपर्क हो सकता है, जिसे वो अवैध रूप से ले जा रहा था। दूसरा रहस्य अब सामान्य गतिविधियां या फिर विदेशी आक्रमण की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। द कैलुची द चिलोटे पौराणिक कथाओं की एक किंवदंती है, जहां इसे एक भूत जहाज के रूप में वर्णित किया गया है जो हर रात चिलो द्वीप के पास अस्तित्व में आता है। ये कहता है कि जहाज उन सभी लोगों की आत्माओं को ले जाता है जो समुद्र में डूब गए हैं। कैलुची आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, उज्जवल और समलैंगिक है, जैसा कि हमेशा पार्टी संगीत, ध्वनियों और हंसी से घिरा होता है। हालांकि ये केवल कुछ पलों के लिए ही रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है या फिर पानी में डूब जाता है। 3 चिलोटा वाटर स्पिरिट्स, सिरेना चिलोटा, पिनकोया और पिकॉय, जो मात्संज्ञाओं से मिलते जुलते हैं, डूबे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।